हम कहते हैं कि ये सलमान खान नहीं है, ये बजरंगी भाईजान ही है। सलमान खान का जिक्र किया लेकिन आप जूही चावला को काफी पसंद करती हैं। काफी नहीं, लेकिन हाँ, आई डू लाइक हर। आसपास खत्म हुआ है और इट हैज इमर्ज्ड एज राइट ऑन द टॉप। फिर मुझे नहीं लगता कि मैंने किसी भी सीन में एक्टिंग की है, क्योंकि मैं खुद भी इस तरह की हूँ, लाइक तेज तेज बोलना, पटर पटर बोलना, ओ ये वो ब्ला ब्ला करके मैं खुद भी ऐसे बोलती हूँ। और वो मैंने अर्शी एक दिमाग में बना ली थी, मैंने कहा बस लाइबा बन जाओ। तो मैं देख रहा था आपका कोई इंटरव्यू है, उसके 4 मिलियन व्यूज हैं, किसी के 2 मिलियन व्यूज हैं। सो आई वाज लाइक दैट देयर इज अ लॉट ऑफ इंटरेस्ट इन हर वर्क। लेकिन जैसे जो नाम जो थ्रो किए जाते हैं उसमें व्हाई इज इट दैट शी इज नॉट गेटिंग दैट लेवल ऑफ प्रॉपनेस? आई नो द रीजन कि ऐसा क्यों नहीं होता। ऐसा क्यों? आई वोंट से मैं नहीं बोलूंगी। पता नहीं, फिर शायद मेरे कोवर्कर्स या इंडस्ट्री के लोगों को बुरा ना लग जाए। आई जस्ट डोंट वांट टू से इट्स ओके। कोई आपको लॉबी से नहीं बना सकता, आपके फैंस और आपका काम आपको बनाना। ये भी जिक्र आपका रहता है कि भाई मैं तो शादी करूं। मैं सोच रही हूँ अभी कहना छोड़ दूं क्योंकि जितना बोल रही हूँ शादी नहीं हो रही। अली अंसारी के साथ में आपकी जिस तरीके की आपकी एक ट्यूनिंग है, पीपल आर रियली लाइकिंग इट वेरी मच। जो कफारा में हम देखना चाहते थे इंटेंस मोहब्बत, अब वो आस-पास में दिखेगी। मोहब्बत को लेके आपके जो व्यूज हैं वो चेंज हुए हैं ओवर द इयर्स। बहुत सैक्रिफाइसेस, बहुत कॉम्प्रोमाइजेस करने पड़ते हैं, दिल को इतना बड़ा करना पड़ता है हर चीज के लिए। मोहब्बत करना बहुत मुश्किल है। आसपास इंडिया में भी ट्रेंड कर रहा था यूट्यूब के ऊपर। ये इंडियंस ने तो इतना पसंद किया है, नंबर 1 पे ट्रेंड कर रहा था। हम तो सेट बोलते थे ये क्या हो रहा है भाई। दिल जीत लिया इमाद जैसे कजिन ने, अर्शी जैसी चुलबुल ने, सहम जैसे डॉक्टर ने। इमाद जैसा कजिन ना सबके पास होना चाहिए। जो फैमिली रिलेशनशिप्स होते हैं ना आपके, वो सेट हो जाते हैं बिल्कुल। लाइबा एंड अली खान का तो एक साथ इसका सीजन 2 आना चाहिए। सीजन 2 मेरी तरफ से तो नहीं है। हाँ, अगर अगले साल आसपास सीजन 2 आ गया तो मैं नहीं होंगी उसमें। लेकिन फेलियर का डर जो है कितना कितना इम्पोर्टेंट है आपको ड्राइव करने के लिए। किंग खान भी कभी हमेशा यहाँ नहीं रहे, वो कभी यहाँ भी आते हैं, कभी यहाँ भी आते हैं। तो फेलियर का डर मुझे नहीं है। शाहरुख खान को पसंद करती हैं आप? हाँ, बहुत बहुत। लॉट ऑफ पीपल से ये और भी कमेंट्स आएंगे जिसके अंदर पीपल वांट टू सी यू एंड अली टुगेदर। इतने ज्यादा आप लोग अगर मुझे और अली को बार बार देखेंगे तो बोर हो जाएंगे यार। मुझे लगता है मुझे कोई मसला नहीं अली के साथ काम करने में, कुछ अच्छा होना चाहिए लेकिन मजे का। कौन से हीरोज है जिनके साथ में आप काम करना चाहते हैं? अहद एंड फहद, यस। लेकिन फहद को तो आपने एक इंटरव्यू में फहद भाई बोल दिया था। इट्स ओके। मुझे नहीं याद, मुझे नहीं याद। अभी तक मेरे करियर का पहला ऐसा स्क्रिप्ट है जो मुझे लाइक दिल पे लगा है। एंड हु इज द लीड ऑपोजिट हियर? मिकाल जुल्फिकार। एक को स्टार जिनके साथ आप पूरी लाइफ काम कर सकती हैं और क्यों? मैं बोर हो जाती हूँ बहुत जल्दी लोगों से। आसपास के सेट पर सबसे फनी ऑकवर्ड मोमेंट क्या था? बताऊं? जी प्लीज बताएं। मुख्तसर अच्छा, मुख्तसर में बताएं। एक अगर अली अंसारी एक इमोजी होते तो कौन सा होते और क्यों? अली अगर एक इमोजी होते तो अली होते बर्गर बॉय। एक एक्टर और डायरेक्टर जिनके साथ आप काम करना मैनिफेस्ट करती हैं? आदित्य रॉय कपूर। आंखों में तेरी अजब सी अदाएं। हानिया आमिर या यमुना जैदी? ऑल टाइम फेवरेट। फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रेड फ्लैग या ग्रीन फ्लैग? रेड फ्लैग। तो हम फारिग थोड़ी बैठेंगे, उसका इंतजार करेंगे। ओवरली अफेक्शनेट हो? अम्मी तो नहीं होना आसपास, फिर हो जाए। हाय एवरीबॉडी, दिस इज मी लाइबा खान एंड यू आर वाचिंग मी विद फरीदून शहरियार। लाइबा वेलकम, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हैं? जी मैं बहुत अच्छा हूँ एंड बहुत मुबारक आपको आसपास के लिए। रमजान शोज में इस नंबर 1 टीआरपीज मिली हैं और मुझे जी। इतनी रिक्वेस्ट आ रही थी आपके इंटरव्यू के लिए एंड ऑब्वियसली आई थिंक मुझे लगता है कि जो फैन एक्साइटमेंट होता है वो बहुत कुछ कहता है एंड वन शुड ऑलवेज लिसन टू दैट। फैंस, ओ माय गॉड, फैंस जो होते हैं ना वो इतना एक्साइटेड होते हैं। हम भी जब किसी बड़े सेलिब्रिटी को देखते हैं, किसी का ड्रामा, किसी की फिल्म, तो हम उससे इतना इमोशनली अटैच्ड हो जाते हैं कि हम कहते हैं कि ये सलमान खान नहीं है, ये बजरंगी भाईजान ही है। तो वो जो फैंस होते हैं ना, वो आपसे भी इतना अटैच हो जाते हैं कि वो कहते हैं भाई हमें इसका इंटरव्यू देखना है, हमें इसे यहाँ देखना है, हमें इसे उस ड्रामा में देखना है, हमें इसे ये करना है। तो वो मतलब वो बहुत ज्यादा अटैच हो जाते हैं। एंड आई जस्ट लव माई फैंस। जूही चावला को पसंद करती हैं आपने, सलमान खान का जिक्र किया लेकिन आप जूही चावला को काफी पसंद करती हैं। काफी नहीं, लेकिन हाँ, आई डू लाइक हर। वो बहुत अच्छी एक्ट्रेस हैं, बहुत अच्छी हैं। ये आपने कहीं देखा है क्या? जी आपका एक इंटरव्यू देखा मैंने। अच्छा, ओके। मुझे याद नहीं है। जी, क्योंकि ज्यादा पुराना नहीं है, 4 महीने पुराना इंटरव्यू। मैंने आपके इंटरव्यूज देख रहा था और मुझे इस चीज का अंदाजा हुआ कि जी। दैट आप सेंस ऑफ ह्यूमर आपका माशाल्लाह से काफी अच्छा है।
and you like to have a good laugh and you come up with fine answers as well. कितना ज़रूरी है एक अच्छा सेंस ऑफ ह्यूमर कितना ज़रूरी है? बहुत ज़रूरी है। आजकल के दौर में बहुत ज़रूरी है क्योंकि आजकल तो बच्चे भी इतने शार्प हो गए हैं ना कि आपको बड़ों के सामने, अपनी एज ग्रुप के सामने, बच्चों के सामने हाज़िर दिमाग होना बहुत ज़रूरी है। तो सेंस ऑफ ह्यूमर ह्यूमर मुझे लगता है कि हर इंसान का अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। जिस तरीके के रिएक्शंस आ रहे हैं अभी आसपास खत्म हुआ है और फाइनल एपिसोड के बहुत अच्छा रिस्पांस मिला है, आपके किरदार को बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है, एंड यू नो द इंटरेस्टिंग पार्ट इज दैट से रमजान शोज में काफी और भी इम्पोर्टेंट ड्रामास भी थे, बट आसपास हैज डन वेरी वेल. इट हैज इमर्ज्ड एज राइट ऑन द टॉप. सो ये कैसे देखते हैं आप इसको? सो व्हेन आई वाज़ ऑफर्ड दिस वन, आई वाज़ वेरी लाइक मैं बहुत डरी हुई थी, बहुत ज़्यादा ना। मैंने कहा कर लूँ? फिर मुझे पता चला कि ये सेम डायरेक्टर हैं, अली हैं। मैंने कहा आई शुड डू इट। बट जब मैंने स्क्रिप्ट पढ़ा, मैंने कहा ये तो सारा अर्शिया का कैरेक्टर है, मैं कैसे करूँगी? मुझसे बहुत ओवर तो नहीं हो जाएगा? बिकॉज़ रमज़ान प्लेज़ में कहीं न कहीं आपको थोड़ा अपनी पिच ऊपर रखनी पड़ती है। कॉमेडी में ये चीज़ होती है। जब मैंने स्टार्ट किया, तो शूट किया 2-3 दिन एंड आई आस्क्ड माय डायरेक्टर कि सर मुझे लगता है मैं बहुत ज़्यादा ओवर तो नहीं कर रही? ही वाज़ लाइक अगर तुम्हें ऐसा लग रहा है, तो तुम वहीं रुक जाओ। जस्ट डू व्हाटएवर यू वांट टू, मतलब जो तुम हो ना वो प्ले करो। मैंने कहा ओके। फिर मुझे नहीं लगता कि मैंने किसी भी सीन में एक्टिंग की है, क्योंकि मैं खुद भी इस तरह की हूँ, लाइक तेज-तेज बोलना, पटर-पटर बोलना, ओ ये वो ब्ला-ब्ला करके मैं खुद भी ऐसे बोलती हूँ। तो मैंने कहा ठीक है, अब मुझे कोई कैरेक्टर नहीं प्ले करना, जैसी लाइबा है, लाइन्स पढ़ेगी, स्क्रिप्ट पढ़ेगी, और वो मैंने अर्शी एक दिमाग में बना ली थी। मैंने कहा बस लाइबा बन जाओ। तो मैंने इस तरह से बस वो कैरेक्टर प्ले कर लिया। थोड़ा-सा डर था जब वो ऑन एयर हुआ, व्हेन आई गॉट टू नो कि दूसरे चैनल्स पे कौन एक्टर्स हैं, कैसे ड्रामास बन रहे हैं, कौन डायरेक्टर्स हैं, तो थोड़ा डर भी था कि हम्म, कंपटीशन के लिए काफ़ी सारे बड़े-बड़े नाम हैं, बड़े-बड़े चैनल्स हैं। तो ऊपर से फिर आई वांट टू शेयर वन थिंग, व्हेन माय टीज़र मेरा जब टीज़र ऑन एयर हुआ, तो कुछ बड़े ऐसे मैगज़ीन्स हैं, उन्होंने हमारे ड्रामे का कहीं कोई ज़िक्र नहीं किया। लाइक दे वर लाइक ए, बी, सी 3 ड्रामे लिखे, हमारे ड्रामे का कोई ज़िक्र नहीं है। दे वर लाइक यही 3 ड्रामाज़ हैं, बहुत हैं, और ब आई जस्ट डोंट वांट टू से अबाउट इट। दे वर लाइक ये 3 ड्रामाज़ हैं और हमारे ड्रामे का कोई ज़िक्र नहीं, कहीं कोई बात नहीं, कुछ भी नहीं। एंड मैं सेट पे बैठी थी, आई गॉट वेरी सैड ना। मैंने कहा, "अली व्हाट इज़ दिस?" तो अली ने मुझे कहा, "रिलैक्स। करते हैं, लॉबी है, करते हैं, लोग करते हैं। तुम सिर्फ़ देखना, तुम ड्रामा ऑन एयर होने दो, उसके बाद तुम देखना तुम्हारे फैन्स तुम्हें कितना प्यार करेंगे, तुम देखना लोग तुम्हें कितना पसंद करेंगे। हमारे ड्रामे को बहुत पसंद किया जाएगा।" तो मैं बहुत सैड हो गई। मैंने कहा यार, इतने बड़े-बड़े चैनल्स हैं, इतने बड़े-बड़े मैगज़ीन्स हैं, किसी ने कोई ज़िक्र नहीं किया, कुछ कहा नहीं, थोड़ा-सा भी नहीं कहा कि एक और भी ड्रामा है, एक और भी चैनल है, उनका भी ड्रामा आ रहा है, ये 2 एक्टर्स हैं, किसी ने कुछ लिखा ही नहीं उस बारे में। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह सब्र का फल इतना मीठा हुआ कि 19-20 नहीं, बहुत बड़े मार्जिन से हमारा ड्रामा बहुत ऊपर गया। तो मैंने फिर बोला कि वाक़ई आप कोई आपको लॉबी से नहीं बना सकता, आपके फैन्स और आपका काम आपको बनाते हैं। राइट. सो आपने आपने अपने लॉबी का आपने जिक्र किया, तो um, जैसे मीडिया मैनेजमेंट बहुत बहुत बार होता है, बहुत बार चीजें चीजें प्लग इन की जाती हैं, ये सब चीजें होती हैं. हुँ। You feel that's something which at times affects as well. टैलेंट के ऊपर भी आ जाती हैं सब चीजें. मुझे पहले नहीं करती थी, फिर बीच में थोड़ी-सी करना शुरू हुई जब मैंने लीड कैरेक्टर्स करना शुरू किया, व्हेन आई वाज़ डूइंग सपोर्टिंग कैरेक्टर्स, तो तब ये चीज़ें मुझे इतनी अफ़ेक्ट नहीं करती थी। काफ़ी साल तक मैंने सपोर्टिंग कैरेक्टर्स किए, मुझे लीड नहीं मिल रहे थे, तो सबने मुझे कहना शुरू कर दिया कि लॉबीज़ बनी हुई हैं, तुम्हें ये करना होगा, तुम्हें वो करना होगा। एंड आई वाज़ लाइक नहीं, मैं बस जो कर रही हूँ गो विद द फ्लो वाली चीज़ होगी, मैं करूँगी। एंड देन आई वाज़ ऑफर्ड माय फर्स्ट लीड बेलगाम, वो चला। फिर मुझे ना ये चीज़ अफ़ेक्ट करना शुरू हो गई कि यार मैं भी तो लीड प्रोजेक्ट कर रही हूँ, मैं क्यों नहीं आ रही उस लिस्ट में, या मुझे क्यों नहीं वो मैगज़ीन्स मेरे बारे में लिख रहे हैं। फिर मैंने कहा ओके फाइन, नहीं लिखते ना लिखें, आई एम डूइंग माय वर्क, मेरे फैन्स खुश हैं, मैं काम कर रही हूँ, मैं नज़र आ रही हूँ, दैट्स इनफ फॉर मी। फिर बीच में एक मेरा प्रोजेक्ट आया था कफ़ारा, वो बहुत बड़ा हिट था अल्हम्दुलिल्लाह, तो मुझे खुशी हुई। बट उसके बाद भी लाइक किसी ने लिखा नहीं, कुछ-कुछ कहा नहीं। मैंने कहा ओके भाड़ में जाओ, आई डोंट केयर। फिर ये चीज़ हुई दोबारा से, अब क्योंकि रमज़ान प्ले मेरा फर्स्ट रमज़ान प्ले था और मैंने अपना दिल, जान, लाइक वो कहते हैं ना कि मतलब अपनी दिल जान से आपने उसमें सारा काम कर दिया उस प्रोजेक्ट में। तो जब वो मैंने देखा, उसके टीज़र्स ऑन एयर हुए, एंड आई वाज़ लाइक कि यार कोई ज़िक्र ही नहीं कर रहा। सिर्फ़ मेरे फैन्स थे, हमारे फैन्स थे जो लिख रहे थे, जो वीडियोज़ लगा रहे थे, जो फैन्स एडिट्स कर रहे थे, और चैनल्स नहीं, कोई मैगज़ीन्स नहीं, किसी ने कुछ कहा नहीं, कोई भी बात नहीं करता। इवन अपने इंडस्ट्री के लोग, कोई कहीं मिल रहा, ओह! अच्छा तुम लोगों का भी प्ले आ रहा है? मैंने कहा ओके फाइन।
मतलब सबको सब पता होता है, इंस्टाग्राम पे सबको सबका सब कुछ पता है, कौन कब क्या कर रहा है। लेकिन फिर मैंने कहा ओके, फिर मुझे अली ने ये बात बोली, मैंने कहा इट्स ओके लाइबा, खैर है, करने दो बातें, तुम देखना जब हमारा ड्रामा ऑन एयर होगा तुम्हें खुद ही पता चल जाएगा। और वो चीज़ हुई अल्हम्दुलिल्लाह। अब मुझे ये पता चल गया है कि ये जो लॉबी है, ये जो मैगज़ीन्स हैं, ये जो पेजेज़ हैं, इन सब से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप खुद क्या हो, वो मैंने देख लिया कि इतने बड़े-बड़े चैनल्स थे, इतने बड़े-बड़े ड्रामास थे, और हमारा ड्रामा जिसको कोई उस लिस्ट में काउंट भी नहीं कर रहा था, उस ड्रामे ने उन सारे चैनल्स को और सारे ड्रामास को बीट कर दिया। तो आई एम वेरी हैप्पी, और मुझे लगता है इसके बाद मैं कभी भी जो है ना, मेरे ऊपर वो चीज़ अफ़ेक्ट नहीं करेगी कि ये लोग मेरे बारे में क्यों नहीं लिख रहे हैं, हमारे प्रोजेक्ट के बारे में क्यों नहीं लिख रहे हैं। आई एम वेरी हैप्पी। बिकॉज़ देखिए मैं आपको ऑनेस्टली बताऊँ मेरे लिए जो है ये सारी चीज़ें जो हैं एक लर्निंग एक्सपीरियंस है। बिकॉज़ पाकिस्तानी ड्रामाज़ मैंने ऑफ लेट मैंने कुछ अपने व्यूज़ मैंने शेयर करना शुरू किया और जो मुझे रिस्पॉन्स मिला वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी था एंड दैट आल्सो हाँ, प्रोपेल्ड मी टू मैं देखूँ और ड्रामाज़ मैं देखूँ एंड आई फाउंड दैट इट्स अ फैंटास्टिक इंडस्ट्री इन मोर वेज देन वन इन टर्म्स ऑफ जिस तरीके का काम हो रहा है, जिस तरीके के ड्रामाज आ रहे हैं। हुँ, तो मुझे बहुत सारी चीजें जो है हुँ, मेरे मेरे लिए नया एक्सपीरियंस है इवन व्हेन इट कम्स टू द स्टार्स ऑफ द इंडस्ट्री। सो मैं जब आपके लिए रिसर्च कर रहा था तो मैं देख रहा था आपका कोई कोई इंटरव्यू है उसके 4 मिलियन व्यूज हैं, किसी के 2 मिलियन व्यूज हैं। सो आई वाज लाइक दैट शी हैज शी देयर इज अ लॉट ऑफ इंटरेस्ट इन हर वर्क। लेकिन जैसे जो नाम जो थ्रो किए जाते हैं, जैसे आपने जी, जी, आपने जी। आपने मीडिया का जिक्र किया, उसमें why is it that she's not getting that level of prominence because there is a lot of interest around her. Now I think what you're saying makes एंड आई नो द रीज़न बिहाइंड इट, आई नो द रीज़न कि ऐसा क्यों नहीं होता। ऐसा क्यों? आई वोंट से मैं नहीं बोलूँगी। आई विल नॉट। पता नहीं, फिर शायद मेरे कोवर्कर्स या इंडस्ट्री के लोगों को बुरा ना लग जाए। आई जस्ट डोंट वांट टू से, इट्स ओके। दूसरी चीज ये है कि मैं आपके पिछले 4 साल से मैं आपके इंटरव्यूज देख रहा हूँ तो एक तो उसमें उसमें आप ये भी जिक्र आपका रहता है कि भाई मैं तो शादी करूंगी। मुझे मैं सोच रही हूँ अभी कहना छोड़ दूँ क्योंकि जितना बोल रही हूँ शादी नहीं हो रही। तो उसमें उसमें कहीं ये तो नहीं है कि दैट लोगों को लगता है कि यार ये तो कुछ टाइम में शादी कर लेंगी। तो उससे क्या फ़र्क पड़ता है? काम तो कर रही हूँ ना मैं। नहीं मैं थोड़ा सा I'm saying in a lighter way, I'm saying that in a lighter way हाँ। because जो आपका जिस तरीके से जितना आपने काम किया है, जितने आपके ड्रामास आपके आए हैं, एक ट्रेजेक्टरी जो है वो काफी कंसिस्टेंट है। 5 साल से आप काम कर रही हैं। जी, जी। अलिफ अलिफ में अपेरेंटली आपने क्या 3 सीन आपने किए, इसमें एक सीन आया। मैंने वो ड्रामा देखा रिसेंटली, मुझे बड़ा कमाल का वो ड्रामा लगा। और उसके जी। बाद फिर दो बोल में आपका आपका काम बहुत पसंद किया गया एंड देन आफ्टर दैट ऑब्वियसली अभी अगर रिसेंट में देखें तो कफारा एंड आसपास बोथ बोथ बस, दे हैव बिल्कुल। डन वेरी वेल। सो आपने जिक्र किया अपने अपने डायरेक्टर का आसपास के इफ्तिखार साहब। तो मैं एक वीडियो देख रहा जी, था तो एक तो मुझे लगता है सेंस ऑफ ह्यूमर आप लोगों का बड़ा कमाल का होता है। तो जी। एक मैं वीडियो देख रहा था कि उसमें आप गई उनके पास में वो आई थिंक कुछ शायद कैमरे में देख रहे थे या फिर मॉनिटर में देख रहे थे। तो वो आपके उन्होंने देखा नहीं, तो उन्होंने कहा कि उन्होंने कहा 1 मिनट। तो आपने कहा कि लाइबा, तो उन्होंने कहा 5 मिनट। ही इज़ सो फनी बिकॉज़ सो आई थॉट वो दैट वाज वेरी फनी फनी। बात करेंगे ना, उनके पास उस बारे में कोई ना कोई जोक तो होता ही होता है, उनकी कोई ना कोई कहानी गुज़री हुई होती है एंड ही इज़ सो फनी। राइट। तो उस वक़्त हमारी ना केमिस्ट्री बढ़िया, मेरी तो केमिस्ट्री इफ़ी भाई से बहुत अच्छी है। ही इज़ वो बहुत अच्छे इंसान हैं, वो बहुत अच्छे इंसान हैं। एंड आपने काफी आप व्लॉगिंग भी काफी काफी करती हैं, आपने खूब आपने मैंने अभी 2 महीने पहले ही सेट पे ही शुरू की व्लॉगिंग। मैंने कहा बस अब मैं व्लॉगिंग, मेरी छोटी बहन है ईमान, वो व्लॉगिंग करती थी तो उसको देख-देख के मैंने कहा मैं भी करूँगी, अब मुझे भी करनी है व्लॉगिंग एंड आई स्टार्टेड डूइंग इट इन जनवरी एंड परसों ही आई गॉट माय सिल्वर बटन। अली अंसारी के साथ में आपकी जिस तरीके की आपकी एक ट्यूनिंग है कफारा में भी, उसके बाद फिर हुँ, आसपास हुँ, में भी पीपल आर रियली लाइकिंग इट वेरी मच, हुँ, बहुत पसंद करते हैं। या इवन आसपास में भी जिस तरीके से जो रिस्पॉन्स आया वो कमाल का है। सो हाउ डू यू लुक एट दिस वंडरफुल बॉन्ड दैट यू शेयर विद हिम? एंड अपेरेंटली राइट इन द बिगिनिंग आपको थोड़ा सा लगता था कि वो हल्का सा इंटिमिडेटिंग है, आप कैसे आइस ब्रेक किस तरीके की होगी शुरू में जब आप आपकी मुलाकात उनसे पहली बार आपकी हुई थी शायद? जब मेरी उनसे फर्स्ट टाइम कफ़ारा के सेट पे मुलाकात हुई थी, आई आई न्यू कि वो मेरे साथ काम करने वाले हैं एंड मुझे जितना उनके बारे में पता चला था, वो उनके साथ मैं पहले भी एक दफ़ा काम कर चुकी थी। 1 दिन का काम था वो, लाइक एक शॉर्ट फ़िल्म थी।
तो उस टाइम पे मुझे इतनी उनसे बातचीत नहीं हो सकी थी कि मैं पता करती वो कैसे हैं, और मुझे उनका नेचर इतना नहीं पता चला। बट क्योंकि कफ़ारा से पहले ही मुझे पता चला था कि वो ना काफ़ी अपने आप में रहते हैं, ज़्यादा बात नहीं करते हैं, और लाइक बस एक जगह पे बैठे रहते हैं, अपना काम करते हैं, काम के बाद घर, एंड दैट्स ऑल। तो आई वाज़ लाइक कि यार इसमें जो शुरू के एपिसोड हैं कफ़ारा में, उसमें तो काफ़ी अच्छी केमिस्ट्री दिखाना ज़रूरी है। अब अगर मेरा कोवर्कर ही मेरे साथ लाइक बातचीत नहीं करेगा, या अच्छी बॉन्डिंग नहीं होगी, या खुदा ना खास्ता कोई चीज़ बीच में होगी, तो किस तरह से एक्टिंग होगी। बट फर्स्ट डे मैं जब गई सेट पे, सो ही वाज लाइक, हाय हाउ आर यू, आई सॉ योर बेलगाम, यू डिड अमेजिंग। मैंने कहा थैंक यू। फिर मैंने कहा चलो, खुद से अली ने बात की है, तो फिर उसके बाद हमारी आहिस्ता आहिस्ता, एकदम से बात नहीं शुरू हुई थी हमारी, आहिस्ता 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 बात करना शुरू हुए। एंड देन फिर वो हमारे सीन्स उस तरह के होते थे, तो हम लोग बैठते थे, रिहर्सल्स करते थे, सीन्स बनाते थे, अपनी लाइंस को ऐड करते थे। तो उस तरह से भी ना हमारी केमिस्ट्री ज्यादा अच्छी हो गई। एंड अली बहुत अच्छे हैं, अली के साथ काम करना बहुत आसान हो गया अब। राइट। सो जो मैंने सुना था उनके बारे में, वैसे वो बिल्कुल नहीं है। राइट, और अब तो इतनी डिमांड है कि आप लोग और साथ में काम करें। वो सारी चीजें बहुत बहुत सारी हो रही। तो जो टीजर मैंने जब आपने जो इंस्टाग्राम पे अपने टीजर्स आपने डाले थे, 3 टीजर्स आपने डाले थे, तो उसमें अम, जो एक रोमांटिक सा एक जो टच है उसमें कि दैट तुम बड़े फिल्मी हो, अब वो बड़ी खूबसूरती से प्रेजेंट किया गया है। हुँ। तो आप अगर कुछ बात करना चाहें जो जो लोगों को पसंद आई है आपकी एक एक तरीके की नोक-झोंक के आप एकदम बिल्कुल टकरा जाती हैं उनसे? अच्छा, मुझे लगता है कि जो मेरे और अली के फैन्स हैं, वो जिस तरह हमें देखना चाहते हैं ना, जब पहला टीज़र आया तो दे वर लाइक चलो शुक्र है, जो कफ़ारा में हम देखना चाहते थे इंटेंस मोहब्बत, अब वो आस-पास में दिखेगी। तो अली और मैं कमेंट्स पढ़ते थे, हम कहते थे यार इसमें तो हमारा कोई रोमांस ही नहीं है, यार इसमें तो रोमांस ही नहीं है, अब लोगों को क्या दिखाएँगे हम? बट क्योंकि हमने वो जब हमारे टीज़र्स शूट हो रहे थे, तो हमने अपनी डायरेक्टर से पूछा, मेरी बाजी से, हमने कहा, मेरी बाजी इतने रोमांटिक आप शूट कर रही हैं, हमारा तो ड्रामा ही ऐसा नहीं है। तो शी वाज़ लाइक, लेट मी डू माय वर्क। हमने कहा ओके ठीक है। अब जब वो आए टीज़र्स, वो इतना अच्छा हुआ। बट क्योंकि जो कफ़ारा में हमारा रोमांस था, जो कफ़ारा में हमारी इंटेंस लव स्टोरी थी, वो आस-पास में वो चीज़ नहीं थी। बट फिर भी हम बहुत डरे हुए थे 5 एपिसोड के बाद ना, कि क्या होगा, लोग पसंद करेंगे, नहीं करेंगे, क्योंकि वो जो देखना चाह रहे हैं हमने वो नहीं दिखाया था उनको। ये बिल्कुल कंप्लीटली डिफरेंट एक स्टोरी थी, वो अलग थी। लेकिन फिर भी लोगों को पसंद आ गया। वो बस अब ना अली और मुझे साथ देखते हैं, चाहे हम हँसी-मज़ाक कर रहे हैं, चाहे नोक-झोंक हो रही है, चाहे रोमांस चल रहा है, तो वो बस खुश हो जाते हैं। रमज़ान में शूटिंग का एक्सपीरियंस किस तरीके का होता है? उसमें आप आपके आपके व्लॉग में काफ़ी ज़िक्र रहता है कि भाई रोज़ा लग रहा है तुमको, रोज़ा लग रहा है। अच्छा, मुझे रोज़ा नहीं लगता। जब मैं रोज़ा रख के काम पे जाती हूँ, मुझे रोज़ा बिल्कुल नहीं लगता। मुझे लगता ही नहीं कि मैंने रोज़ा रखा नहीं तो हुआ आप है। दूसरों को कहती हैं काम ना चल रहा होता आप तो दूसरों को कह रही होती हैं कि भाई है। तो लग रोज़ा लग अच्छा, रमज़ान में आसानी ये हुई थी कि हमने काफ़ी ज़्यादा शूट नहीं किया था, हमने सिर्फ़ 10 रमज़ान तक शूट किया था। हमने काफ़ी काम रमज़ान से पहले ही निकाल लिया था। लाइक हमने एक दिन में 20-20 सीन्स भी किए। हुँ, तो हमने बहुत जल्दी काम किया था, तो 10 रमज़ान तक हमने शूट की थी, फिर मेरा पैकअप हो गया था। तो रमज़ान में रोज़े सबके होते थे। सबने अच्छे से काम किया। देखिए, आप काम तब तक अच्छे से नहीं कर सकते जब तक आपकी टीम अच्छी ना हो। टीम में आपके कोवर्कर्स भी आ जाते हैं, और आपकी जो पूरी टीम होती है, डायरेक्टर्स, एसोसिएट डायरेक्टर्स वगैरह-वगैरह सब। तो हमारी टीम सब बहुत अच्छे थे, बहुत कोऑपरेटिव थे। तो सब कुछ अच्छा था, इसलिए काम करने में इतना मुश्किल नहीं हुआ, मज़ा आता था। एक आपका मैं शो देख रहा था उसमें आपने बड़ी अच्छी सी अपने एक अ, नज़्म आपने सुनाई, थी बहुत ही अंदाज़ में। शायरी में शायरी से कैसी दिलचस्पी है आपको? राइटिंग? शायरी मुझे बहुत पसंद है, लेकिन मुझे करना नहीं आती, मगर मगर जब मैं कोई कहीं पढ़ लूँ, या कहीं कोई ग़ज़लें सुन लूँ या शायरी सुन लूँ, आई जस्ट लव इट, मुझे बहुत पसंद है। मैं तो इतना डीपली चली जाती हूँ उसके अंदर, मैं इतना गहरा सोच लेती हूँ, एक पूरा ही मेरा ना वो बन जाता है सिनेरियो। मतलब मुझे शायरी बहुत पसंद है। कौन से शायर पसंद है आपको? जॉन एलिया पसंद है आजकल तो। मगर मुझे शेर कोई नहीं याद। मुझे नहीं शेर याद उनके। जॉनी लिया के अलावा कोई एनीवन एल्स अपार्ट फ्रॉम दैट? एक हैं तहज़ीब ऑफ हाफ़िज़, कोर्स। बहुत खूबसूरत लिखते हैं वो। मैं तो ये वाली जो वीडियोज़ होती हैं शायरी की, मैं तो देख के रोने लग जाती हूँ। सोचें। इसलिए मुझे बहुत ज़्यादा इमोशनल अटैचमेंट हो जाती है। फ़ौरन शायरी मैं सुनती हूँ या पढ़ती हूँ ना कहीं, तो मुझे एकदम से मेरे दिल पे क्लिक करती है वो चीज़। हालाँकि रिलेट भी नहीं कर रही होती, कभी-कभी सिचुएशंस रिलेट भी नहीं कर रही थी, बट फिर भी कहती हूँ नहीं, ये तो मैं हूँ, ये तो मैं हूँ। तो मुझे एक है अटैचमेंट, शायरी ब बहुत पसंद है मुझे। एक बहुत ही आप इंटेंस सी इंडस्ट्री में आप हैं, जैसे आपने ज़िक्र किया कि कट थ्रोट है और हुँ, ऑल दोज़ थिंग्स व्हाटसोएवर। यहाँ पर हुँ, कितना हुँ। ज़रूरी है अपने आप को ज़्यादा सीरियसली ना लेना? यहाँ अपने आप को सीरियसली लेना बहुत ज़रूरी है। हुँ, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अपने ऊपर काम करना, अपना ध्यान रखना,
अपनी मेंटल हेल्थ को बचाना। देखिए, मैं सब लोगों को ये बात बोलना चाहती हूँ, लोगों को लगता है ना एक्टर्स हैं, नाम है, पैसा है, फ़ेम है, प्यार है, सब कुछ है। लेकिन हम बहुत सी चीज़ों से गुज़र रहे होते हैं, अपनी पर्सनल लाइफ़ में भी, अपनी प्रोफ़ेशनल लाइफ़ में भी। आपकी मेंटल हेल्थ बहुत ख़राब होती है। हम बहुत से एक्टर्स के बारे में ये सुनते हैं ना कि वो तो साइको हो गया, वो तो ये हो गया, वो तो वो हो गया। ये मेंटल हेल्थ ख़राब हो जाती है एक्टर्स की। तो इसलिए अपने आप को फ़ोकस रखना है, घर से काम, काम से घर। इधर-उधर ये सब चीज़ें जो है ना, ये आपकी मेंटल हेल्थ बहुत ख़राब कर देती हैं। इसलिए अपने ऊपर ध्यान रखना है, अपने काम पे, अपनी सेहत पे, अपनी हर चीज़ पे। बस अपने ऊपर फ़ोकस रखें, जब आप काम पे आ गए, जब आप इस इंडस्ट्री का पार्ट बन गए ना, चाहे आप एक्टर हो, मॉडल हो, कुछ भी कर रहे हैं, आपको अपना ख़्याल रखना बहुत ज़रूरी है। आपके मोहब्बत को लेके आपके जो व्यूज हैं वो चेंज हुए हैं ओवर द इयर्स? हाँ, बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। हम्म। मुझे पहले ऐसा लगता था कि मोहब्बत एक बहुत ड्रीमी सी चीज़ है, बस एक लड़का-लड़की होते हैं और बस वही सब होता है और एक-दूसरे से प्यार करते हैं, एक-दूसरे के साथ खाते हैं, पीते हैं, उठते हैं, बैठते हैं। मोहब्बत रियल लाइफ़ में अगर प्रैक्टिकल होकर सोचा जाए तो मोहब्बत करना बहुत आसान है लेकिन निभाना बहुत मुश्किल है। हम्म। बहुत सैक्रिफाइसेज़, बहुत कॉम्प्रोमाइज़ेज़ करने पड़ते हैं। दिल को इतना बड़ा करना पड़ता है हर चीज़ के लिए। मोहब्बत करना बहुत मुश्किल है। करना बहुत आसान है, निभाना बहुत मुश्किल है। राइट। और अब आपने ये भी कहा है कि दैट लुक से कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि लड़का इज्जत करे, रिस्पेक्ट रिस्पेक्ट करे। ऑब्वियसली। हम्म। ऑब्वियसली। क्योंकि लोग का क्या करना है, आपने जब वो आपकी इज़्ज़त ही ना करता हो, आपसे प्यार ही ना करता हो, आपने क्या खाली उसकी शक्ल का क्या अचार थोड़ी डालेंगे आप उसको। इज़्ज़त तो वो आपकी करे ना कम से कम। राइट। कम से कम क्या इज़्ज़त इज़्ज़त देखिए प्यार ना किसी से भी हो जाएगा। अगर आज मुझे एक शख़्स से प्यार है तो कल को मुझे किसी और से भी शायद प्यार हो सकता है। किसी और से भी हो सकता है, किसी से भी हो सकता है। लेकिन जो इज़्ज़त अगर मैं उस एक शख़्स की इज़्ज़त करती हूँ ना, तो मैं उसे हर्ट करने से भी डरूँगी। मेरे अंदर खुदा का खौफ भी होगा। मैं किसी और की तरफ जाने से भी डरूँगी। जब मैं उसकी इज़्ज़त नहीं करूँगी ना तो मेरे लिए इधर-उधर जाना बहुत आसान होगा। इज़्ज़त प्यार खत्म हो जाता है, प्यार कम ज़्यादा भी हो जाता है। इज़्ज़त अगर आपकी कांस्टेंट रहे ना, एक लेवल रहे इज़्ज़त का आपका, ये लेवल, तो फिर आपकी मोहब्बत कभी खत्म नहीं हो सकती। राइट। और ये भी इम्पोर्टेंट है कि जो भी आपसे मोहब्बत करे तो उसमें जो है वो आपकी आपकी अम्मी से भी उसको उतनी ही मोहब्बत करना जरूरी है। नहीं, ये इम्पोर्टेंट नहीं ये कि मेरी अम्मी से भी मैं उतनी थोड़ा लाइटर वे में कह रहा हूँ बिकॉज आपके बहुत से इंटरव्यूज मैंने देखे हैं और उसमें आई नो, आई नो। अम्मी का जिक्र नहीं, बहुत है। आई जस्ट लव माय मदर सो मैं मच क्योंकि I'm मेरे I'm आज saying तक in a खड़ी lighter way. हुई I'm saying in a lighter way. आई नो, आई नो। I'm sure that she must be जहाँ आज मैं amazing. हूँ ना क्योंकि मैं एक ऐसी बच्ची थी, एक ऐसी लड़की थी जो कि अपनी अम्मी के पीछे छुपी रहती थी। मुझ में नहीं था कॉन्फिडेंस कि मैं किसी लड़की से भी बात करूँ, लड़के तो दूर की बात। तो मेरी अम्मी ने मुझे कॉन्फिडेंस दिया, मेरी अम्मी ने मुझे सब कुछ दिया। तो ये ज़रूरी नहीं कि जो मुझसे प्यार करे वो मेरी माँ से भी करे। देखिए मैं आपको फिर वही बात बोलूँगी, आज वो मेरी माँ से प्यार कर रहा है लेकिन मेरी माँ की इज़्ज़त नहीं करता, क्या फ़ायदा? Mm. मेरी माँ की इज़्ज़त कर लेगा वो मेरे लिए काफ़ी है बस, ये मेरे लिए इम्पोर्टेंट है, मेरे माँ-बाप की। क्योंकि मेरे माँ-बाप भी ऐसे हैं, उन्होंने अपनी अपनी दोनों बेटियों के लिए ये सोचा हुआ है मतलब वो हमसे इतना प्यार करते हैं, हमारी इतनी इज़्ज़त करते हैं, हमारे माँ-बाप भी हमारी इज़्ज़त करते हैं। तो वो कहते हैं कि जो हमारी औलाद की पसंद है, मोहब्बत है, हम उसे भी इज़्ज़त और मोहब्बत देंगे और वो ऐसे हैं, वो ऐसे हैं। मेरे माँ-बाप अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे हैं। एक्टिंग में आपने ओवर द इयर्स किस तरीके से आपने हु हैव बीन योर रोल मॉडल्स जिनको आपने पसंद किया है, जिनसे आपने सीखा है? कौन से कैरेक्टर्स हैं जो आपको बहुत आप पसंद करती हैं? ये आप मुझे बताएँ मैं कहाँ से बताऊँ आपको? यहाँ का बताऊँ, वहाँ का बताऊँ? क्योंकि मैं पाकिस्तान में भी इंस्पायर होती हूँ बहुत से लोगों से, बॉलीवुड में भी होती हूँ एंड हॉलीवुड मैं इतना देखती नहीं हूँ, हम्म। बट मैं जब नेटफ्लिक्स पे कोई सीज़न या कोई शो देख रही होती हूँ, तो मैं सीखती हूँ मैं सबसे। इंस्पायर मैं किसी से नहीं हूँ, सच बताऊँ या मैं किसी को कॉपी नहीं करती, बट ये है कि अगर आज मैंने कोई फ़िल्म देखी है, तो इस एक्टर ने अच्छा काम किया है, तो मैंने अगर उसकी 1-2 फ़िल्म्स और देखी हैं, तो मैं ये नोटिस करूँगी वो 2-3 फ़िल्म्स में क्योंकि एक्टर जो है ना अपना एक सिग्नेचर होता है। वो हर ड्रामे में, हर फ़िल्म में रखता है, चाहे वो इतनी सी चीज़ क्यों ना हो। हम्म। तो वो मैं पकड़ने की कोशिश करती हूँ कि अगर ये एक्टर है, इसने 4 फ़िल्मों में या 4 ड्रामों में वो सिग्नेचर क्या डाला है, जिससे वो इतना जाना जा रहा है, जिससे वो इतनी अच्छी एक्टिंग कर रहा है, जिससे उसे लोग पसंद कर रहे हैं। तो मैं वो चीज़ पकड़ने की कोशिश करती हूँ और देखती हूँ कि ऑब्वियसली आप किसी को कॉपी करके भी ना आप नहीं कर सकते। आप उसका उसका नाम जो है ना वो वही रहेगा। मैं किसी को कॉपी करके वो नहीं बन सकती। तो मुझे ये है कि मुझे अपने आप को देखना है कि अगर वो ये काम कर रहा है तो मेरी एक्टिंग में क्या चीज़ ऐसी है जिससे लोग मुझे पसंद करें। मैं बस सीखती हूँ सबसे, चाहे मेरे छोटा हो चाहे मेरे से बड़ा हो। फिर भी अगर कोई नाम अगर बताना चाहें आप? नोबडी। चलिए। और आसपास
इंडिया में भी ट्रेंड कर रहा था यूट्यूब के ऊपर, कैसे देखती हैं आप? ये इंडियंस ने तो इतना पसंद किया है। नंबर 1 पे ट्रेंड कर रहा था, हम तो सेट बोलते थे ये क्या हो रहा है भाई? पाकिस्तान में नहीं कर रहा है, इंडिया में कर रहा है। इतना खुश होते हैं हम इंडियन फैन्स इतने ज़्यादा इतने ज़्यादा इतने ज़्यादा माशाल्लाह सबको मेरी तरफ से बहुत ज़्यादा प्यार। मगर मैं हम बहुत खुश थे। हमने कहा पाकिस्तान में ट्रेंड नहीं कर रहा, इंडिया में नंबर 1 तक जा रहा है माशाल्लाह से, तो बहुत खुशी होती है। अभी भी लास्ट एपिसोड भी ट्रेंड कर रहा था, तो आई एम वेरी हैप्पी। यू नो इंडियंस इतना प्यार करते हैं, इतना पसंद करते हैं। आई जस्ट लव देम सो मच। अमेजिंग। सो कोई आपको कोई शो ऑफर हुआ है कभी इंडिया में, कोई किस तरीके का काम आपको ऑफर हुआ है? मुझे म्यूजिक वीडियोस ऑफर होती रहती हैं, हम्म। बट क्योंकि अब तक कुछ सही सेटलमेंट बन नहीं पा रही, मैं सोचती हूँ क्या करना चाहिए क्या नहीं, तो आई विल डू इट अगर कुछ अच्छा ऑफर होगा इंशाल्लाह। तो अभी तो फिलहाल म्यूजिक वीडियोस। So Laiba, we've taken a few fan comments, and let's see what your fans have been saying about you and Aspas. So this is Iman Khan. दिल जीत लिया इमाद जैसे कजिन ने, अर्शी जैसी चुलबुल ने, सहम जैसे डॉक्टर ने, अनुषा की स्माइल और इनोसेंस ने, और शिरोज जैसे भाई ने। थैंक यू सो मच। अच्छा, इमाद जैसा जो कजन इसमें लिखा हुआ है, इमाद जैसा कजन ना सबके पास होना चाहिए। ऐसा सपोर्टिव कजन हो ना अगर आपके पास, तो लाइफ फैमिली जो है ना, वो आपकी जो फैमिली रिलेशनशिप्स होते हैं ना आपके, वो सेट हो जाते हैं बिल्कुल। इमाद जैसा कजन मैं कहती हूँ होना चाहिए। बाकी क्या क्या लिखा हुआ है? सिहाम जैसे डॉक्टर ने। सेहम जैसे डॉक्टर ने, या अनुषा की स्माइल और इनोसेंस ने, अनुषी की। हाँ, वो क्यूट सी थी। तो या, थैंक यू सो मच। This is Vincy Random Clips. Finally, Anila took stand for herself. Credit goes to Arshia. हाँ, अर्शिया ने उसकी आंखें खोल दी। कभी कभी हम अपने बहन भाइयों को सपोर्ट नहीं कर पा रहे होते। कभी कभी हमारे बहन भाई किसी से शादी करना चाहते हैं, उसे प्यार करते हैं, तो हम ये सोचकर अपने बहन भाई को सपोर्ट नहीं करते कि हमारा पत्ता ना खराब हो भाई, हमारे माँ बाप के सामने या हमारे ससुराल के सामने। तो हम अपने उस बहन भाई को सपोर्ट नहीं करते। मुझे लगता है ऐसा नहीं करना चाहिए। जिस बहन भाई ने सारी जिंदगी आपका साथ दिया, आपकी हर चीज में साथ दिया, आपके लिए हर जगह खड़े हुए, और आज जब उसकी खुशी की बात आई है, तो आप उसके लिए, अपने लिए, मतलब आप अपने आप को देख रहे हो कि मेरा पत्ता ना खराब हो भाई, मेरा शौहर, मेरी घर, मेरी फैमिली जो है वो सब सही रहे, बाकी अगला जाए भाड़ में। ये दिस इज नॉट गुड। तो इसलिए अर्शी ने जो है ना वो आंखें खोली अपनी, क्या है वो, सिस्टर इन लॉ, उनकी आंखें खोली कि बेटा आपने तो बसा लिया, भाई को भी बसाने दो। उसके लिए भी आसानी करो। This is Sumit Yadav. अब ओके। इतने फैंस का दिल मत तोड़ना भाई। लाइबा एंड अली खान का तो एक साथ इसका सीजन 2 आना चाहिए। आई एम रियली अप्रिशिएट दिस ड्रामा जी। सो ये बहुत से कमेंट्स में देख रहा हूँ कि सीजन 2 आसपास कब। अच्छा, मुझे ना सीजन्स करना पसंद नहीं है किसी भी ड्रामे के। लोग कह रहे थे कफारा सीजन 2 आना चाहिए आसपास। मेरी बात सुने आप सब लोग। मैं सीजन 2 किसी ड्रामे का नहीं करूंगी। हाँ, मैं अली के साथ कोई और प्रोजेक्ट किसी नए कैरेक्टर में, नए ड्रामे में, नए डायरेक्टर के साथ कर लूंगी, बट सीजन 2 मेरी तरफ से तो नहीं है। हाँ, अगर अगले साल आसपास आसपास सीजन 2 आ गया तो मैं नहीं होंगी उसमें, लेकिन अच्छा, ऐसा क्यों? मुझे नहीं अच्छा लगता सीजन्स करना। मुझे लगता है कि सीजन्स अक्सर फ्लॉप हो जाते हैं, और लोगों को ऑलरेडी स्टोरी पता है, तो वो देखकर क्या ही करेंगे। उनको ये होगा कि अच्छा आगे ये वो खुद ही अज्यूम कर लेते हैं, तो फिर बनाने में मजा भी नहीं आता। मुझे लगता है अगर आपको पसंद है कोई कैरेक्टर, कोई कपल या कोई फैमिली देखना, तो आप उसको किसी नई स्क्रिप्ट में, नए डायरेक्टर के साथ, नए चैनल पे, नए ड्रामे के लिए कास्ट कर लो, ताकि लोग वो तो हो ना थोड़ा क्यूरियस कि यार अब क्या आने वाला है, अब क्या होगा स्टोरी। मुझे ये चीज ज्यादा पसंद है। मुझे नहीं सीजन्स पसंद। आपने कहा कि जैसे सीजन कभी कभार नहीं चलते हैं। फेलियर हम्म। फेलियर का डर जो है, कितना कितना इम्पोर्टेंट है आपको ड्राइव करने के लिए, सो दैट यू डोंट मेक मिस्टेक्स एंड you're part of projects which are successful. फेलियर का डर नहीं है मुझे। हम्म। फेलियर का डर नहीं है, क्योंकि कभी भी जिंदगी में मैं हमेशा यहाँ नहीं रह सकती। मैं यहाँ भी आऊंगी, मैं इसके लिए भी रेडी हूँ। मैं यहाँ भी होंगी, यहाँ नहीं रह सकता कोई भी इंसान। यू नो किंग खान भी कभी हमेशा यहाँ नहीं रहे, वो कभी यहाँ भी आते हैं, कभी यहाँ भी आते हैं। तो फेलियर का डर मुझे नहीं है। ठीक है, कभी कोई प्रोजेक्ट लोगों को बहुत पसंद आएगा, कभी कोई नहीं आएगा पसंद, तो बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे। शाहरुख खान को पसंद करती हैं आप? हाँ, बहुत बहुत। कौन सी फिल्म पसंद है आपको? उनको कौन नहीं पसंद? कौन सी फिल्म पसंद है शाहरुख खान? बादशाह। उनकी सारी फिल्में ही पसंद है, बस मुझे बहुत अच्छे लगते हैं वो। द गोल्डन आवर, ये नाम है इनका। they nailed ओके। they nailed this drama. We want another drama of Ali and Laiba, also Imad and Anusha together. Their chemistry is outclass. Who missed this drama? Who agrees? A lot of people see, ये और भी comments आएंगे जिसके अंदर people want to see you and Ali together. इतने ज्यादा आप लोग अगर मुझे और अली को बार बार देखेंगे तो बोर हो जाएंगे यार। लेकिन ये है कि जी। कुछ अच्छा ऑफर होगा, कोई अच्छा ड्रामा, अच्छी स्क्रिप्ट, तो मैं करूंगी जरूर इंशाल्लाह।
क्यों नहीं? ओके, क्योंकि अली के साथ अच्छी बॉन्डिंग है, तो मुझे लगता है मुझे कोई मसला नहीं है अली के साथ काम करने में। कुछ अच्छा होना चाहिए लेकिन मज़े का। कौन से एक्टर्स हैं, कौन से हीरोज हैं जिनके साथ में आप काम करना चाहते हैं? फ़हाद मुस्तफ़ा, फहद मुस्तफा। आहद आहद एंड फ़हाद, यस। लेकिन फहद को तो आपने एक इंटरव्यू में फहद भाई बोल दिया था। इट्स ओके। मुझे नहीं याद, मुझे नहीं याद। ओके, सोनी पल जो भी हो, लेकिन अर्शिया सबका दिल जीत लेती है, चाहे वो, या तो ये अर्शिया का फिर से जिक्र हो रहा है कि दैट सोनी कह रही है कि दैट अर्शिया सबका दिल जीत लेती है। व्हेन अ कैरेक्टर अर्न्स दिस सॉर्ट ऑफ रिस्पेक्ट अमंग्स द फैंस एंड हुँ, कि दिल जीत लेना, बिकॉज हुँ, मुझे लगता है कि कोई भी एक्टर हो, उसमें वो जब अपना अपना जब एक खुद का फ्लेवर उसमें ऐड करता है, ये करती है, हुँ, तो हुँ, वो कैरेक्टर्स जो हैं वो जो ऑडियंस हैं और ज्यादा कनेक्ट होते हैं। अपना खुद का फ्लेवर ऐड करना कितना जरूरी है आपके लिए? बहुत ज़रूरी है। कोई भी कैरेक्टर हो, कोई किसी भी तरह का कैरेक्टर हो, अपना फ्लेवर जब तक आप ऐड नहीं करेंगे ना, देखिए स्क्रिप्ट लिख दी जाती है, डायरेक्टर बता देता है, करना आपने है। और अगर आप अपना कुछ हल्का-फुल्का भी ऐड कर देते हैं ना, तो वो लोगों को वो चीज़ अट्रैक्ट करती है और वो लोग पकड़ लेते हैं कि हाँ, इस कैरेक्टर की एक ये चीज़ है, जो ये कैरेक्टर ने शुरू से एंड तक लेकर वो चला है। अपना फ्लेवर ऐड करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि राइटर लिखता कुछ और सोच के है, डायरेक्टर बनाता कुछ और सोच के है। तो आप ना राइटर के उस पे इमेजिनेशन पे पूरा उतर सकते हैं, ना डायरेक्टर के। तो आपने राइटर को भी लेके चलना है, डायरेक्टर को भी और अपने आप को भी। तो तीनों चीज़ें मिक्स होकर एक अच्छा कैरेक्टर बनता है। ना सिर्फ़ डायरेक्टर से बन सकता है, ना सिर्फ़ राइटर से बन सकता है और ना ही सिर्फ़ एक्टर से। तीनों चीज़ों का मिक्सचर एक कैरेक्टर बनाता है। आपने आहत का भी आपने जिक्र किया। सो ये मीम से मोहब्बत इस वक्त बहुत ज्यादा पॉपुलर इस वक्त हो रहा है। आहत की क्या क्या खासियत लगती है आपको एज एन एक्टर? मुझे लगता है कि वो बहुत इंटेंस एक्टर हैं। वो अपने हर ड्रामे में ना वही वाली चीज़, वो अपना कोई फ्लेवर ज़रूर ऐड करते हैं और उनका हर सीन ही बहुत कमाल होता है। मुझे वो जब मैंने उनका जब फर्स्ट ड्रामा देखा था, आई थिंक इट वाज़ यकीन का सफ़र, तो आई वाज़ लाइक कि यार ये तो कोई नया एक्टर है एंड ही इज़ डूइंग ग्रेट और उनको लीड कैरेक्टर मिल गया। लेकिन कभी-कभी हम देखते हैं ना कि काफ़ी एक्टर्स को लीड कैरेक्टर्स मिल जाते हैं और हम अवाम के तौर पे भी एज़ एन एक्टर भी बोलते हैं, ओके लीड कैरेक्टर कैसे दे दिया? अब क्या इस काबिल हैं? और फिर जब मैंने उनको देखा आई आई वाज़ लाइक यार क्या कमाल एक्टर हैं वो। वो बहुत अच्छे एक्टर हैं, बहुत ज़बरदस्त काम करते हैं वो। ग्रेट। मुझे ऐसा लगता है। नहीं, आई थिंक इज अ फैंटास्टिक एक्टर। बहुत ही, हाँ। और मुझे लगता है कि बहुत ही यूनिक माइंड है। he's got a very unique thought process, हुँ, which is हुँ। extraordinary. इमरान गौरी नाम है इनका। I must say it was another hit drama of Ali Ansari and Laiba Khan. Arshi played a role of brave girl who could have the courage to fight with the challenges of life and empower others. Um, Congratulations to the entire cast. थैंक यू सो मच। जो कैरेक्टर था अर्शी वाला, उसने हर चीज़ को लेके बहुत फाइट की। उसका उसके फादर हों, उसकी मदर, उसकी बहन, उसके रिलेशनशिप्स, हर चीज़ को लेके। और आजकल अगर लड़कियाँ ऐसी हो जाएँ ना, ऐसा होना बहुत मुश्किल है, पता है। हमारी सोसाइटी में ये चीज़ बहुत ज़्यादा बहुत मुश्किल है। बट आई होप हर लड़की को ऐसा होना चाहिए। तो ज़िंदगी गुज़र जाती है आसानी से। Great. Aditya Bharti. I think मुझे लगता है कि once again Indian fan है. Aditya Bharti. हुँ। Arshia characters in this drama are superb. Her speaking style, her courage, and her sacrifice. Many of Infinity things are motivation for me. Miss you, Arshia. You are the हुँ। best character ever in my life. हाँ, An outstanding actor for Laiba Khan in this character. Miss you, Arshia, and love you so much. I hope Laiba Khan next drama come very soon. But this one is a very deeply heart touching. Love you, Laiba Khan from हाँ। India. थैंक यू सो मच। अनदर कैरेक्टर भी आ जाएगा लेकिन अभी ये नहीं पता जल्दी आएगा या देर से आएगा, बिकॉज़ आई एम वर्किंग ऑन इट। बहुत कमाल की स्क्रिप्ट है, बहुत कमाल। अभी तक मेरे करियर का पहला ऐसा स्क्रिप्ट है जो मुझे लाइक दिल पे लगा है। बहुत ज़बरदस्त स्क्रिप्ट। किसके डायरेक्शन में? मोहसिन मिर्ज़ा, द वन हू डायरेक्टेड निसार, And who's the lead opposite you? मिकाल ज़ुल्फ़िकार। Mikhail Zulfikar. Okay, this is Orpa Baby. This drama was one of the funniest drama of 2025. Ahmad, Anushi, Arshi, and Saham, best character. फनी तो था, हम खुद सीन्स करते हुए इतना हँसते थे हर सीन में ही। हम कहते थे यार ये क्या कर रहे हैं हम? क्या हो क्या रहा है ये ड्रामे में? ये ओवर तो नहीं हो रहा बहुत ज़्यादा, मगर वो स्क्रीन पे इतना मज़े का लगा। वो एक्चुअली रमज़ान प्लीज़ ऐसे ही होने चाहिए मुझे लगता है। पूरे साल हम इतना रोना-धोना करते हैं, इतना रिवेंज और ये सब चीज़ें हो रही होती हैं। अगर एक प्रोजेक्ट में थोड़ा हम ओवर कर लें तो क्या बुराई है? इट्स ओके। Lakshmi Barai.
Ali Ansari and Laiba Khan are best couple in the Pakistani drama. Their chemistry, fight, angry makes them a perfect and cute couple. Wishing for season 2 और another drama of Ali Ansari and Laiba Khan. Best couple कह रहे हैं आपको पाकिस्तानी ड्रामा का. थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। अनदर ड्रामा शायद आ जाए, अभी ऐसा कुछ है नहीं, मैं कोई न्यूज़ नहीं दे रही लोगों को बता दूँ, वरना उनको लगता है शायद कुछ आई एम वर्किंग ऑन इट, लेकिन ऐसा नहीं है अभी। लेकिन अगर कुछ अच्छा हुआ तो हम करेंगे ज़रूर इंशाल्लाह। अगर आप किसी फिक्शनल कैरेक्टर से बात कर सकती हैं तो कौन होगा और आप क्या पूछेंगी? अच्छा, क्योंकि मैंने इस तरह की फ़िल्म्स देखी नहीं है, तो आई थिंक आई डोंट हैव एनी क्वेश्चन। अपने आप को 2 बोल के वाइब में अगर आप प्लीज़ डिस्क्राइब कर सकें। 2 बोल की वाइब, व्हाट शुड आई से? क्या कहना चाहिए अम्मी? अच्छा, your mother is there with you? आई डोंट All right. नो, शी देयर। सलाम सलाम कहिएगा, बहुत सुना है उनके बारे में। आप ही से सुना है। सलाम कह रहे हैं। कह रही हैं वालेकुम अस्सलाम। शुक्रिया, शुक्रिया बहुत। एक को-स्टार जिनके साथ आप पूरी लाइफ काम कर सकती हैं और क्यों? कोई भी नहीं, हुँ, हुँ। क्योंकि मैं बोर हो जाती हूँ बहुत जल्दी लोगों से। मुझे नए लोगों के साथ काम करना अच्छा लगता है, नए एक्सपीरियंस, ताकि आप नया-नया कुछ सीखें। आस-पास के सेट पर सबसे फनी या ऑकवर्ड मोमेंट क्या था जो अभी भी याद आता है आपको? बहुत सारे, पता है हर सीन में कुछ ना कुछ था। बताऊँ? जी, प्लीज़ बताएँ। मुख्तसर अच्छा, मुख्तसर में बताएँ। एक कौन-सा वाला था? एक सीन था जिसमें मेरे हाथ में एक चम्मच होता है, दाल लगी हुई होती है उसपे, एंड मेरे भाई डॉक्टर साहब जो है ना, वो कोई उल्टी-सीधी बात करते हैं मेरे बारे में, कहते हैं कि ये मासी है घर की। तो मैं कहती हूँ अच्छा मैं यूँ करती हूँ, और वो जो दाल है ना, वो मेरे जो छोटा भाई होता है उसकी आँख में चली जाती है। तो वो जो डॉक्टर साहब को पकड़ता है ना, ओवर एक्टिंग करता है बेसिकली, कहता है मेरी आँख में गोली लग गई है। तो वो उनको पकड़ के ना अपनी गोद में कर लेता है, पूरा खींच लेता है। तो वो सीन जब हुआ, हम इतना हँस रहे थे, वो सीन 10 दफ़ा हुआ। और यकीन करें कि हम 10 की 10 दफ़ा हँस रहे थे उस सीन पे कि यार ये क्या कर रहा है? उस बच्चे ने इतना अच्छा सीन किया कि वो पूरा सीन उसी उसी का था। तो एक वो बहुत मज़े की चीज़ थी। मतलब हर दफ़ा कुछ ना कुछ हो रहा होता था। सबसे ज़्यादा फ़नी डायरेक्टर थे, तो उनकी वज़ह से हर सीन में कुछ ना कुछ होता ही रहता था। अगर अली अंसारी एक इमोजी होते तो कौन-सा होते और क्यों? अली अगर एक इमोजी होते, तो अली होते वो जो इमोजी नहीं होता जिसने वो ब्लैक सनग्लासेस शेड्स पहने हुए होते हैं। अली, ही इज़ लाइक दैट, बर्गर बॉय। एक एक्टर और डायरेक्टर जिनके साथ आप काम करना मैनिफेस्ट करती हैं, कहाँ? पाकिस्तान और इंडिया? कहीं पर भी? I want to work with in Pakistan. I would say Shahid Shafat, and in India, I would say Imtiaz Ali and actor Fahad Mustafa again, or India Aditya Roy Kapoor. आदित्य रॉय कपूर, इंटरेस्टिंग। ओके, Yeah. अगर आपके पास एक पर्सनल थीम सॉन्ग होता, जो जब भी आप किसी रूम में एंटर करती बजता, तो वो क्या होता? आंखों में तेरी अजब सी अदाएं, वो वाला। प्लीज़ कंटिन्यू करें। बहुत बुरा गाती हूँ नहीं, मैं। अच्छा खासा गाती हैं आप। तेरी अजब सी अदाएं हैं, दिल को बना दे जो पतंग। बस। ओके, नो वरीज़। 1 से 10 के स्केल पर आप इंस्टाग्राम से कितनी ऑब्सेस्ड हैं? 8 इफ यू कैन सम अप आस-पास इन अ हैशटैग। in a hashtag. From script to soul, set of memories, इस तरह का कुछ बन सकता है। कौन-सी मटेरियलिस्टिक पोज़ीशन है जिससे आप थोड़ी-सी स्ट्रेंज अटैचमेंट है आपको? Strange attachment, यार फ़ोन ही है मेरे ख़्याल में। आपका सबसे रिकरिंग ड्रीम क्या है? मुझे है वाटर फ़ोबिया, और मुझे हर दफ़ा ये ख्वाब आता है कि पानी और मैं उसमें डूब रही हूँ। और मैं रोज़ाना डर के इसी ख्वाब से उठती हूँ, एवरी डे। अगर आप किसी पुराने फैशन या मेकअप ट्रेंड का कमबैक ला सकती, तो वो कौन-सा होता? आई थिंक आजकल की जो जनरेशन है और जो फ़ैशन आजकल चल रहा है, मेरे ख़्याल में वो ठीक है। पुराना ऐसा कोई फ़ैशन नहीं है जिसे मैं लाना चाहती हूँ, क्योंकि मैं वो चीज़ बोलूँ ना, क्योंकि जो मैं खुद पे भी करना चाहूँगी। आई थिंक जो चल रहा है फ़ैशन अच्छा चल रहा है। हम आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। अ डायलॉग फ्रॉम आस-पास जो आप किसी रियल लाइफ सिचुएशन में यूज़ करना चाहेंगी? जब तुम लड़के अपनी फ़ैमिली के सामने स्टैंड नहीं ले सकते, तो हम लड़कियों को उम्मीदें क्यों देते हो? क्या बात! एक ये बात। और एक और था, वो अपनी दादी को कहती है, वो कहती है इतनी ज़बान चलाएगी अगर तू, तो ससुराल वाले जूते मारेंगे तुझे। तो मैं आगे से कहती हूँ, जूते? मुझे? आपका दिमाग खराब है। मैं जूते खाऊँगी नहीं, खिलाऊँगी। क्या बात! समथिंग लाइक क्या बात! दैट। वो कौन-सा वर्ड या फ्रेज़ है जो आप बार-बार यूज़ करती हैं? ओए!
आई डू दिस अ लॉट। तो एक ये भी लोगों को कन्फ्यूजन थोड़ा है कि आप पठान हैं बट आप शायद पंजाबी आप हैं। मैं पंजाबी हूँ। हुँ, पठान बेसिकली जो मेरे नाम में खान है ना, वो इट्स नॉट खां खान, खां इट्स खां। खां। क्योंकि मेरे बाबा के जो परदादा थे, वो एक पुलिस की फ़ोर्स में थे और उनको वो अंग्रेज़ों के टाइम पे ये लक़ब या ख़िताब व्हाटएवर इट इज़ वो मिला था। ऑलराइट, किस को-स्टार के साथ सीन शूट करते हुए आपको लाफ्टर कंट्रोल करना मुश्किल होता है? अली अब्बास। एंड व्हाई इज़ दैट? अली भाई जब एक दफ़ा हँसना शुरू कर दें ना, उसके बाद वो करते हैं, यूँ वो कर लेते हैं मुँह, और फिर आधा घंटा सीन नहीं हो पाता। वो इतना हँसाते हैं, वो हर सीन में ही हँसा रहे होते हैं। तो उनके साथ जो है ना सीन करना बहुत मुश्किल होता है, और इंटेंस सीन करना तो बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, वो क्योंकि वो हँस रहे होते हैं। वो सब पे हँस रहे होते हैं। खुद इतना अच्छा सीन कर देते हैं और फिर हमें हँसा-हँसा के हमारा सीन खराब कर देते हैं। अली भाई जो है ना, उनके साथ सीन करना मुश्किल होता है। If Fawad Khan is a season, which season would he represent at the present moment? स्प्रिंग आई गेस। Spring. Okay, that's well said again. Are you looking forward to उनकी जो फ़िल्म आ रही है अबीर अबीर गुलाल? मुझे मेरी बहन बता रही थी उनका टीज़र आया है, मैंने कहा मैं देखूँगी, मैंने अभी तक देखा नहीं। ऑलराइट, ओके। 3 चीज़ें जो लड़कियों को कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए इन अ रिलेशनशिप। सेल्फ रिस्पेक्ट, हुँ। लॉयल्टी एंड रेड फ्लैग्स। कभी इग्नोर नहीं करना चाहिए और कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए। एक चीज़ जो लोग रिलेशनशिप्स में फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं, जो लेना नहीं चाहिए। अगेन रिस्पेक्ट, कि अगर एक दफ़ा उसने आपको डिसरिस्पेक्ट कर दिया तो आपने उसको अगर फॉर ग्रांटेड ले लिया है, अगर आपने सामने वाले को नहीं चुप कराया है, नहीं बोला कि यू कांट डू दिस, तो फिर वो बार-बार करेगा। ओके, ये या वो, 2 बोल या आस-पास? आस-पास। अली अंसारी का चार्म या अली अंसारी का सेंस ऑफ ह्यूमर? दोनों नहीं। नहीं, सेंस ऑफ ह्यूमर। हानिया आमिर या यमुना ज़ैदी किसकी स्क्रीन प्रेज़ेंस ज़्यादा पसंद है आपको? आनिया आमिर ऑल टाइम फेवरेट। वहाज अली या बिलाल अब्बास खान ऑन स्क्रीन पेयरिंग किसके साथ करना चाहेंगी? दोनों के साथ। सैड एंडिंग या ओपन एंडिंग एज़ एन एक्टर क्या ज़्यादा चैलेंजिंग लगता है? सैड एंडिंग्स। दुख भरी हीरोइन या बबली चुलबुली लीड क्या ज़्यादा आपका स्टाइल है? चुलबुली हीरोइन, मुझे पसंद है ऐसे कैरेक्टर्स करना, मगर लोगों को मुझे दोनों कैरेक्टर्स में देखना अच्छा लगता है, तो उनके लिए तो दोनों कर लूँगी, बट मुझे चुलबुली हीरोइन ज़्यादा पसंद है। मज़ा आता है ऐसे कैरेक्टर। एपरेंटली आप जो रोने के सीन्स होते हैं उसमें आप ग्लिसरीन यूज़ नहीं करती हैं आप। अक्सर नहीं करती, लाइक 80% नहीं करती, कभी-कभी जब मैं ज़्यादा खुश होती हूँ और जब ये लोग मुझे कहते हैं ना रोना है, फिर मैं कहती हूँ यार लाओ ग्लिसरीन यूज़ कर लेते हैं। सेट पे मस्ती या फुल प्रोफेशनलिज्म क्या एनवायरनमेंट मोटिवेट करता है? मस्ती विद को-एक्टर्स एंड प्रोफेशनलिज्म विद द टीम। ओएसटी या स्क्रिप्ट क्या पहले आपका ध्यान खींचता है? स्क्रिप्ट। इंटेंस ड्रामास या रोम-कॉम्स क्या देखना ज़्यादा पसंद करती हैं? देखना। इंटेंस ड्रामास। लीडिंग रोल इन अ बिग प्रोडक्शन या स्ट्रॉन्ग कैमियो इन अ हिट सीरियल? लीडिंग रोल इन अ बिग प्रोडक्शन। एक्टिंग अवार्ड या ऑडियंस वाला फैन फेवरेट टैग क्या ज़्यादा सैटिस्फाइंग लगता है? अब ऑडियंस वाला फैन फेवरेट टैग। फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रेड फ्लैग या ग्रीन फ्लैग? ओके, आपकी ठीक हर है। बात मान ले बिना अपनी राय दिए। वैसे तो देखिए ये ग्रीन फ्लैग है, लेकिन अगर आपकी हर बात वो मान रहा है, दैट्स गुड, लेकिन आपको उसकी सुननी भी चाहिए ना, क्या हो सकता है वो कोई बेहतर आइडिया भी दे दे आपको। आई थिंक, आई डोंट नो, अगर वो हर बात मान रहा है अच्छी बात है ये, लेकिन म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग दोनों की होनी चाहिए। अगर आप सुना रही हो अपनी, तो उसकी भी सुनो। मुझे ऐसा लगता है। ओके। पास्ट के बारे में बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस पूछना। बस पास्ट खत्म हो गया, अब मत पूछ रहे हैं, क्यों पूछ रहे हैं? पूछ रहा है तो रेड फ्लैग है। सिर्फ तब बात करे जब वो फ्री हो। रेड फ्लैग, तो हम फारिग थोड़ी बैठेंगे, उसका इंतज़ार करेंगे भाई, हर वक़्त बात करो। पब्लिक में ओवरली अफेक्शनेट हो। अम्मी तो नहीं हो ना आस-पास, फिर हो जाए। आपके सक्सेस से इनसिक्योर हो जाए। रेड फ्लैग। हमेशा परफेक्ट दिखने की कोशिश करे, अपनी वीकनेसेस ना दिखाए। रेड फ्लैग। So you think that vulnerability is a good trait. मुझे लगता है कि अगर आप मुझे मुझे ना प्रिटेंड करना नहीं पसंद, चाहे मैं हूँ या सामने वाला हो। भाई आप जैसे हो ना, आप आओ मेरे सामने बिल्कुल वैसे, मुझे प्यार करना होगा तो मैं करूँगी। आप इतना बन कर आ रहे हो, 4 महीने, 6 महीने बाद जब आपकी असलियत मुझे नज़र आएगी तो क्या फ़ायदा हुआ? रियल रहो। जैसे भी हो ना, बुरे भी हो, अगर आपको लगता है आप बुरे इंसान भी, रियल रहो। ताकि सामने वाला देखे तो सही आप हो क्या? आप उसको अपनी अच्छाइयाँ दिखा के पसंद करा लो, प्यार करा लो, एंड देन फिर अपना असल चेहरा दिखाओ। आई थिंक ये गलत बात है, Right. बहुत गलत बात है। आपके लिए कुछ भी करने को रेडी हो। ग्रीन फ्लैग। आपके दोस्तों को पसंद ना करे और आपको उनसे दूर रखे। नहीं, मैं इसको रेड फ्लैग नहीं बोलूँगी। अगर उसे लग रहा है यार वो मेरे किसी दोस्त से इनसिक्योर हो रहा है, एक तो मुझे ना लड़का-लड़की की दोस्ती समझ नहीं आती। तो अगर वो उस चीज़ से मना कर रहा है तो आई थिंक इसमें कोई बुराई नहीं है। उसने कुछ देखा ही होगा ना, कुछ बेहतर ही होगा उस चीज़ को लेके। तो बिला वजह के पंगे अगर तो फिर वो गलत है। राइट, बिना रीजन के बहुत ज्यादा गिफ्ट्स और अटेंशन देना शुरू कर दे। तो ये पता लगाना पड़ेगा ऐसा वो क्यों कर रहा है? अपनी कोई गलती तो नहीं छुपा रहा? अपना कोई कारनामा तो नहीं छुपा रहा? ये पता करो फिर
ग्रीन फ्लैग है, रेड फ्लैग? फ्यूचर की बात करना अवॉइड करे। रेड फ्लैग ऑब्वियसली, फ्यूचर नहीं तो क्या कर रहा है साथ फिर?